दोस्तों, एक विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें 4 छात्राएं अभिनय कर रही थीं। एक छात्रा ने काल्पनिक अभिनय के लिए भूख का रोल लिया, दूसरे ने प्यास का तथा तीसरे ने नींद का एवं चौथी छात्रा ने आशा का रोल निभाया। इस अभिनय में और कई पात्र थे जिसमें राजा, सैनिक एवं कुछ गांव के लोगों का रोल लिया। इस अभिनय का मुख्य आकर्षण यह था कि सभी चारों पात्र को अपनी तारीफ कर अपने आप को बड़ा सिद्ध करना था। दोस्तों, भूख, प्यास, नींद और आशा जो 4 बहनें थीं, उनकी आपस में बहस हो जाती है कि आपस में सबसे श्रेष्ठ कौन है। जब आपस में सुलह नहीं होती तो वे सभी राजा के दरबार में जाकर अपना अपना पक्ष रखती हैं। पहली ने कहा, मैं बड़ी हूँ। दूसरी ने कहा, मैं बड़ी हूँ। फिर तीसरी ने कहा, मैं बड़ी हूँ। अंतिम में चौथी ने कहा, हे राजन, मैं सबसे बड़ी मैं हूँ। तब राजा ने सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं और 36 प्रकार के पकवान बनते हैं। फिर जब मुझे थाल सजा कर दिया जाता है तब मैं खाती हूँ, नहीं तो मैं खाऊंगी ही नहीं। तब सारा संसार भूखा सो जाएगा। भूख का पक्ष राजा ने बड़े ध्यान से सुना। उसके बाद राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में खबर फैला दो कि यह राजा का आदेश है, आज किसी के घर में चूल्हा न जलाया जाए एवं पकवान न बनाएं, थाल न सजाएं। देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या खाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी तो तब भोजन के तलाश में इधर उधर ढूंढने लगी। उसे खाने को कुछ नहीं मिला। तब वह लाचार होकर घर में रखे बर्तन से निकालकर बासी भोजन करने लगी। प्यास ने यह देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, हे राजन, भूख हार गई। वह बासी रोटी के टुकड़े खा रही है। देखिए, बड़ी तो मैं ही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसी बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में पानी भर कर रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भर कर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो मैं पीऊँगी ही नहीं। अगर मैं जल ग्रहण न करूँ तो सारी दुनिया प्यासी रह जाएगी। राजा ने अपने सेनापति से कहा, जाओ राज्य में आदेश सुना दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी न दें। कुएं और तालाबों पर सैनिक का पहरा बैठा दो। जब प्यास को प्यास लगेगी तो उसकी दिमाग ठिकाने आ जाएगी। इस प्रकार सारा दिन बीता, आधी रात बीती। प्यास को प्यास लगी तो वह इधर उधर पानी की तलाश करने लगी, लेकिन उसे पानी की एक भी बूंद कहीं ना मिली। वह लाचार होकर खराब बर्तन में रखा पानी पीने लगी। यह सारी घटना नींद ने देख लिया। उसके बाद वह दौड़ी दौड़ी राजा के दरबार में पहुंची और बोली, हे राजन, प्यास तो हार गई। वह खराब बर्तन का पानी पीती हुई मिली। प्यास तो हार गई। इससे यह साबित होता है कि सबसे बड़ी मैं ही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसी बड़ी हो? नींद बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ, लोग मेरे लिए पलंग बिछाते हैं, उस पर बिस्तर लगाते हैं और जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं सोऊंगी ही नहीं। राजा ने अपने सेनापति से कहा, जाओ राज्य भर में यह आदेश दे दो कि कोई पलंग न बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाए और न बिस्तर बिछाए। जब नींद को नींद आएगी तो वह कैसे सोएगी? पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीती, नींद को नींद आने लगी तो वह इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब बिस्तर नहीं मिला
तो वह मजबूर होकर ऊबड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई। आशा सब यह देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि हे राजन, नींद हार गई। वह ऊबड़ खाबड़ जगह में पर बिना बिस्तर के ही सो गई। इसलिए तो बड़ी मैं ही हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसी बड़ी हो? आशा ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने यह सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में आदेश सुना दो कि कोई भी नौकरी ना करे, कोई भी मेहनत मजदूरी ना करे, कोई भी काम धंधा ना करे, कोई भी आशा के दीप न जलाएं। आशा को जब आस लगेगी तो देखते हैं तो कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीता, आधी रात बीती। जब आशा को आस लगी, वह इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते हुए दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहां जाकर टिक गए। कुम्हार ने देखा, उसका सोने का दीपक, सोने की बाती और सोने का महल बन गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी हो। आप लोगों को भी आशा का दीप प्रज्वलित कर कर्म को करते रहिएगा। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट में लिख दीजिएगा जय श्री कृष्णा, राधे राधे।